सुबह आप चलते हैं गाड़ी को लेके एक टेस्ट ड्राइव पे। और टेस्ट ड्राइव में आपको इससे पहले भी टोयोटा रेस की दिखा चुका हूँ। सबसे पहली चीज़ जो गाड़ी थी मेरे पास वाइट कलर में, जिसका रिव्यू आप पहले देख चुके हैं, वो 4 व्हील ड्राइव मॉडल थी। उसकी पावर आउटकम जो सी थी वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट थी। सो हम इसको ट्रेस आउट करते हैं और देखते हैं ये गाड़ी हमें कैसा रिस्पॉन्स देती है। सबसे पहले तो जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो काफ़ी डिसेंट हैं। उसके साथ साथ गाड़ी के अंदर जो कैबिन नॉइस है वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस है। जैपनीज़ गाड़ी में आपको वैसे ही पता है कि जो बाहर का शोर है वो बहुत से ही बहुत कम आता है। उसके साथ साथ व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे हैं। गाड़ी की जो ड्राइव है इज़ रिलेटिवली very much superior than any of the car in this segment। और गाड़ी की अगर फर्स्ट फील की बात करें ड्राइव करने में, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इज़ वेरी लाइट। स्टीयरिंग बहुत हल्का है, बहुत अच्छी फील है, बहुत मुनासिब फील है गाड़ी के अंदर। उसके साथ साथ साइड मिरर्स से हैं, जो साइड विंडोज़ हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, काफ़ी अच्छी, काफ़ी एरी फील है। राइट नाउ गाड़ी जो है हमारे पास इको मोड में चल रही है। अभी थोड़ा सा हमें अगर खाली पैच मिलता है तो हम इसको पावर मोड में थोड़ा सा शिफ्ट करके थोड़ी सी इसकी जो आउटकम है वो भी चेकआउट करेंगे। उसके साथ साथ एंटी कोलिजन असिस्ट भी इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। तो अभी आपने टू टू भी सुनी होगी, इस गाड़ी ने आगे बाइक डिटेक्ट की थी, तो इसने गाड़ी ने मुझे बताया था कि भाईजान ब्रेक लगा लें, आगे बाइक है। उसके साथ साथ रडार के फीचर्स जो हैं वो भी मौजूद है। एक चीज़ जो मेजर चीज़ मुझे लगती है जो अगर इसमें होती ना, तो मेरे पास अगर इस प्राइस ब्रैकेट का या मेरे पास 50-55 लाख रुपए का बजट होता तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर दिस कार। एक चीज़ ऐसी है जो इस गाड़ी को थोड़ा सा डाउनफॉल बनाती है, वो इस गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल नहीं है। एटलीस्ट इस गाड़ी के अंदर अगर क्रूज कंट्रोल हो जाता ना तो ये गाड़ी एक प्रॉपर थी। फॉर एग्जांपल, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर अगर आप देखें लेन कीप वगैरह और लेन डिपार्चर वगैरह वाले फीचर्स अगर नहीं भी हैं तो वो पाकिस्तान में यूज़ ही नहीं होते। बहुत कम ऐसा होता है कि आप लेन कीप असिस्ट या लेन डिपार्चर असिस्ट वाले फीचर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। अदर देन दैट आपके पास रडार मौजूद है, एंटी कोलिजन मौजूद है, उसके साथ साथ फ्रंट एंड रेयर पार्किंग सेंसर, हर वो चीज़ मौजूद है इस गाड़ी के अंदर जो कि एक नेसेसरी गाड़ी के अंदर होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। अगर प्राइस ब्रैकेट को देखा जाए तो 20 मॉडल की जो रेज है जेड पैकेज वाली, टॉप ऑफ द लाइन वाली, वो आपको मिलती है 62, 63, 64 लाख रुपए की प्राइस ब्रैकेट में। तो मेरे ख्याल से अगर मुझे एक सेम गाड़ी और उसी कैलिबर की बहुत अच्छी गाड़ी, क्योंकि ये गाड़ी टोटल जेन्युइन है, 78,000 ड्रिवन है, तो मेरे ख्याल से अगर मुझे उसी कैलिबर की गाड़ी, उसी तरह की गाड़ी, उसी एवरेज की गाड़ी, उसी ड्राइव की गाड़ी मुझे 10 से 11 लाख रुपया सस्ते में मिल रही है, सो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर दिस कार। मैंने आपको वही बात बताई कि इस गाड़ी के अंदर अगर क्रूज कंट्रोल होता तो मैं जेड पैकेज की तरफ कभी भी ना जाता, बिकॉज जेड पैकेज की जो प्राइस डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। आप देखें तो आपको 63-64 लाख रुपए में जाके 63-64 लाख में जाके मिलती है अच्छे मॉडल की अच्छी गाड़ी जेड पैकेज में। ये उसी कैलिबर की अच्छी गाड़ी मुझे मिल रही है 52 लाख रुपए में, 53 लाख रुपए में। सो इससे ज़्यादा और अच्छी ऑप्शन क्या हो सकती है? आपके पास सारे नेसेसरी जो फीचर्स हैं वो मौजूद हैं। ऑटो ब्रेकिंग मौजूद है, रडार मौजूद है। सिर्फ एक ऐसी चीज़ जो मुझे मिसिंग लगती है वो इस गाड़ी के अंदर अडाप्टिव क्रूज है। क्रूज अगर होता तो ये गाड़ी ऑल एंड ऑल इज़ अ परफेक्ट कार। बाकी जो अलॉय रिम्स हैं वो आप आफ्टर मार्केट अपनी जिस तरह जैसे भी आपको पसंद हो आप वो लगवा सकते हैं, इवन चेंज करवा सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप पाकिस्तान में ऐड खुद करवा नहीं सकते। अगर ये रडार अडाप्टिव क्रूज इस गाड़ी के अंदर मिल जाता ना तो दिस इज समहाउ आई वुड डेफिनेटली गो फॉर दिस कार। सुबह इस की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर सेम की आती है, वही लॉक अनलॉक वाली, ऊपर मेटल कवर चढ़ा हुआ है। उसके साथ साथ एक्सटीरियर में अगर हम डिफरेंसेस देखेंगे, इसके पहले मैं आपको रेस दिखा चुका हूँ जेड पैकेज वाली जो कि समहाउ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट था। इस गाड़ी के अंदर फ्रंट साइड पे सिर्फ और सिर्फ फॉग लाइट्स की कमी है। बाकी ये टोयोटा रेस बिल्कुल वैसी है जिस तरह बाकी जो हमारे पास टॉप ऑफ द लाइन हाई स्पेक मॉडल्स आते हैं वो। साइड प्रोफाइल में देखें तो इस गाड़ी के अंदर जो रिम्स हैं वो स्टील रिम्स हैं, अलॉय रिम्स मौजूद नहीं है, बिकॉज दिस इज अ बेस मॉडल काइंड ऑफ वेरिएंट। उसके साथ साथ अगर इस गाड़ी के अंदर आप व्हील्स जो हैं वो अलॉयज लगवा लें तो इस गाड़ी को एक्सटीरियर से देख के तो कोई नहीं बता सकता कि ये टॉप ऑफ द लाइन जेड पैकेज है या बेस मॉडल वाला कोई वेरिएंट। उसके साथ साथ रडार आप देख सकते हैं, रडार भी मौजूद है, फ्रंट और रेयर डीवीआर भी मौजूद है, स्मार्ट एंट्री भी गाड़ी के अंदर मौजूद है। बाकी बैक साइड पे मूव करें तो बैक साइड के ऊपर भी अगर आप सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है जो दूसरी रेसेस को कम करती है वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर पीछे जो फॉग लाइट्स हैं, जो रेयर फॉग लाइट्स हैं वो मौजूद नहीं है। फ्रंट एंड रेयर पार्किंग सेंसर्स भी मौजूद हैं, रेयर कैमरा भी मौजूद है। उसके साथ साथ बाकी बूट
एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल उसी तरह 60-40 स्प्लिट के साथ सीट्स आती हैं। और इस गाड़ी की जो ट्रंक है वो प्लास्टिक में है, फाइबर में है, प्लास्टिक में है, ताकि गाड़ी का वेट थोड़ा रिड्यूस किया जा सके। थोड़ा सा 360 ओवरव्यू दे दूं गाड़ी का आपको, और क्योंकि इस गाड़ी के अंदर और दूसरी सादा रेस के अंदर नो इशू, नो डिफरेंस। बाकी इंटीरियर में चल के देखते हैं। इंटीरियर में जो हमारे पास कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इस गाड़ी के अंदर मिसिंग हैं। सो इंटीरियर में चलते हैं। स्मार्ट एंट्री मौजूद है, और इंटीरियर में अगर हम देखते चलें तो हमारे पास आप देख सकते हैं रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी मौजूद हैं। इस साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो तमाम बेसिक फीचर्स मौजूद है। ट्रैक्शन कंट्रोल मौजूद है, एंटी कोलिजन रडार मौजूद है, पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं, इको आइडल मौजूद है, हेडलाइट लेवलिंग मौजूद है, उसके साथ साथ ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मौजूद हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स मौजूद हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो डिफरेंस एक आता है वो आता है इस गाड़ी के स्पीडोमीटर में। इस गाड़ी के अंदर एनालॉग स्पीडोमीटर है, और जो दूसरी हाई स्पेक मॉडल होते हैं उसके अंदर हमारे पास डिजिटल आप एलसीडी स्क्रीन, एलसीडी स्क्रीन वाला हमारे पास मीटर आता है। इस गाड़ी के अंदर 4.5 इंच की एमआईडी मौजूद है, जिसको आप टॉगल करके तमाम बेसिक नेसेसरी जो फीचर्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो आपको इस गाड़ी के एमआईडी में नज़र आ जाती हैं। स्टीयरिंग व्हील की तरफ देखें तो स्टीयरिंग व्हील में भी एक चीज़ ऐसी है जो मिसिंग है। इस साइड पे आप देख सकते हैं अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं है, लेन कीप वगैरह जैसे फीचर भी इस गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं है। और मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, और एमआईडी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वही जापान वाला लगा आता है। उसके साथ साथ एक और डिफरेंस जो है इस गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, सादा मैनुअल एनालॉग क्लाइमेट कंट्रोल मौजूद है। उसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर हमारे पास हीटेड सीट्स भी मौजूद नहीं है। अदरवाइज ये जो फीचर्स मैंने अब आपको बता दिए हैं अभी तक, अदरवाइज इसमें और जेड पैकेज वाली रेस में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन एक फ़र्क जो सबसे ज़्यादा है, जो सबसे बड़ा है, वो प्राइस का है। जो अच्छी मॉडल की 20 मॉडल की, जिस तरह की ये 20 मॉडल है, 20 मॉडल की जेड पैकेज टॉप ऑफ द लाइन आपको जो 25 की फ्रेश क्लियर गाड़ियां मिलती हैं वो मिलती हैं 63, 62, 64 की प्राइस ब्रैकेट में। ये गाड़ी आपको मैं देने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ 53 लाख रुपीस के प्राइस बजट में, इवन 52,50,000 रुपीस के प्राइस बजट में। सो मेरे ख्याल से 10 से 11 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस, और फीचर्स कुछ बहुत ज़्यादा कम नहीं है। अगर आप इसके अंदर सिर्फ रिम्स लगवा लें तो आपका ये बहुत अच्छा गुजारा करवाएगी। और एवरेज तो बिकॉज गाड़ी का जो इंजन सेम है तो एवरेज आपको ये वही रेस वाली देगी, 15, 16, 17 के अराउंड की एवरेज विद इन सिटी। इसके साथ साथ वही हमारे पास ट्रांसमिशन मौजूद है, सेम सिमिलर हमारे पास ग्लव बॉक्स में स्पेस मौजूद है, सिमिलर ही हमारे पास 8 ही एयर बैग आते हैं। ऐसा नहीं है कि इस गाड़ी के अंदर एयर बैग कम हो, हर चीज़ टोटली वैसे ही है जो कि एक हाई स्पेक मॉडल की जो रेज आती है उसमें मौजूद हो, इसमें भी वही सारा कुछ मौजूद है। बाकी बैक सीट पे चल के दिखाता हूँ, और बैक सीट्स के अंदर हमारे पास 60-40 का स्प्लिट है, और जो लेग स्पेस है वो बहुत डिसेंट है। आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी एम्पल अमाउंट ऑफ, ये गाड़ी मैंने सीट मैंने फुल पीछे की हुई है अपने हिसाब से, तो काफ़ी एम्पल अमाउंट ऑफ लेग स्पेस भी मौजूद है। इंजन स्पेक्स की बात करें तो आपको पता है कि टोयोटा रेस के अंदर आता है 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन, जो कि काफ़ी डिसेंट किस्म की हमारे पास हॉर्स पावर जनरेट करके दे देता है। आपको कहीं से भी गाड़ी स्लगिश फील नहीं होती, और डेडिकेटेडली पावर मोड भी इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। बाकी ड्राइव पे चलते हैं, उस सारी चीज़ों को भी चेकआउट करते हैं। सो बॉयज ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा, गाड़ी भी पसंद आई होगी। और अगर आप इंटरेस्टेड हो गाड़ी को खरीदने में तो मेरे पास ये गाड़ी मौजूद है, 2020 मॉडल है, 25 की फ्रेश क्लियर, टोटल जेन्युइन, सारी जेन्युइन गाड़ी है। आप इवन पार्कविल से किसी से भी इंस्पेक्शन करवाना चाहते हैं वो भी आपकी मर्जी है। और 78,000 ड्रिवन है, ड्राइव बहुत अच्छी है, टायर्स बहुत अच्छे हैं, गाड़ी की जो सस्पेंशन है वो बिल्कुल गाड़ी 10/10 जिसको नई गाड़ी आप कह सकते हैं उस कैलिबर की गाड़ी है। और इस गाड़ी की जो आस्किंग प्राइस है 52,50,000 रुपीज़ है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट करके इस गाड़ी की डील भी कर सकते हैं। और अगर आप इस गाड़ी को देखना चाहते हैं तो मौलाना शौकत अली रोड पे जैन मोटर्स विजिट करके मेरे पास आके गाड़ी आप विजिट भी कर सकते हैं। सो आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखें, और सेफ ड्राइव, और इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।